फैमिली मेम्बर्स वर टेकिंग द वैक्सीनेशन एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेड कि मुझे भी अब मिले। जल्दी जाओ और टीका लो एंड थोड़ा सा अपने आप को इम्यून बनाओ, खाना पीना ढंग से खाओ वरना फिर लुढ़कोगी। आप टीका ले लेंगी थोड़ी देर में। आपके एज ग्रुप के जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए कुछ कहना है, उनको मोटिवेट करने के लिए? सर इसमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ नेचुरल थिंग, हम लोग को लेना ही है, अदरवाइज क्या होगा हम लोग को किसी को नहीं पता। ये रांची जिला स्कूल है और यहाँ पर एक ख़ास बात आज हो रही है। आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी। हम यहाँ मौजूद हैं, हम बच्चों से बातचीत करेंगे, स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि तैयारी किस तरह से है। बच्चों से खास तौर पर हम ये जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर उनके मन में किस तरह का एक्साइटमेंट है या किसी तरह की डर या शंका है और उससे वो किस तरह से निपट रहे हैं, पेरेंट्स का कितना सहयोग है और वो कितने कन्विंस्ड हैं। स्वास्थ्य कर्मियों से हम ये जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन जब बच्चों का होना है तो किस तरह से अलग चुनौती है उनके वैक्सीनेशन को लेकर और किस तरह की तैयारियां की गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे ख्याल रखा जाएगा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, ऑफलाइन प्रक्रिया क्या है, ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है। इन तमाम बातों पर हम लोग आगे बातचीत करेंगे और समझना चाहेंगे। आज आप भी उनमें से हैं जिनको टीका लेना है। पहले तो नाम बता दीजिए। अंशिका। अंशिका, कितना एक्साइटमेंट है, टीकाकरण शुरू हो रहा है? तो है बिकॉज सबको देख रही थी घर पे, फैमिली मेम्बर्स वर टेकिंग द वैक्सीनेशन एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेड कि मुझे भी अब मिले। तो बस उसका एक्साइटमेंट तो बहुत है वैक्सीन लेने का। किसी तरह की डर शंका है लेके कि चूँकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं कुछ, या जिस तरह के चीज़ें चलती हैं सोशल मीडिया में या न्यूज़ में, उसको लेके थोड़ा सा? तो वो रूमर्स है, आपके बॉडी का जैसे इम्यून सिस्टम होगा वैसे आपके बॉडी पे इफेक्ट करेगा। तो ये सब बेकार की चीज़ें नहीं बतानी चाहिए सबको, और सबको तो यही बोलूँगी कि सबको इंजेक्शन लेना चाहिए। इट इज़ वेरी गुड फॉर अस, क्योंकि कोविड जिस तरह से फैल रहा है वो देखते हुए ये ज़रूरी है अब, और ये लेना ही चाहिए सबको। अभी 15 टू 18 के आ गए हैं तो अब सब बच्चों को लेना है और सबको बहुत ज़रूरी है ये करना। मास्क पहने, अपना अपना सैनिटाइजेशन देके वैक्सीनेशन ले, ऐसा कुछ होगा नहीं किसी से। और सोशल मीडिया पे जो भी फैल रहा है बकवास है। तो जब आपने वैक्सीन लेने का तय किया तो दो अनुभव रहे होंगे। कुछ लोग होंगे जिन्होंने मोटिवेट किया होगा कि हाँ अब ले लेना चाहिए, कुछ लोगों ने डराया भी होगा। ऐसा कोई एक्सपीरियंस है? नहीं सर, मैं फैमिली में सबको यही बोला कि सब अब ले लो, तो सही चीज़ है ये। सबने ले लिया फैमिली में, बच्चे बाकी थे तो हमें बोला गया कि अब तुम लोग भी ले लो। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। लाइफ बचेगा तो आगे सब चलेगा, बस लेना ही था। पहले तो आप इनको टीका लगवाने आए, क्या नाम है आपका? रिया सिंह। टीकाकरण को लेके कितना एक्साइटमेंट या कितना डर है आप लोगों के मन में या आपके एज ग्रुप के जो बाकी? सर मेरे सर्कल में हम किसी के मन में डर नहीं दिखे, सब लोग तो बहुत एक्टिवली वैक्सीनेशन करवा ही रहे हैं, तो मेरे मन में वैसा कोई डर नहीं था। मतलब साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह का वैसा कोई भ्रांति मेरे सर्कल में तो नहीं था, तो सब लोग काफ़ी उत्साहित हैं पहले से ही वैक्सीन। कि आप टीका लगवा चुकी हैं, आपका अनुभव कैसा रहा और जो आपके एज ग्रुप के बाकी लोग हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा जो अनुभव है वो कुछ ऐसा रहा कि फर्स्ट वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा बॉडी एक रहा 2-3 दिन, उसके बाद फिर सब ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। और मतलब कुछ समय के लिए बाह में दर्द था, वही 2-3 दिन, उसके बाद फिर सब तो नॉर्मल हो गया। और सेकेंड वैक्सीन तो बहुत स्मूथली चला गया, तो वैसा कुछ मेरे को लगा नहीं कि भ्रांति होना चाहिए इसको लेकर के। मेरे को भी कुछ नहीं हुआ, सब ठीक था। ओके। आपको आज टीका लगना है पहला। अब पहले तो आप नाम बता दीजिए। सर रिमी। आज आपको टीका लगना है पहला, किसी तरह का डर है या एक्साइटमेंट कैसा है कि आज टीकाकरण आप लोगों के एज ग्रुप का शुरू हो रहा है? सर बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स है, इतना मिक्स्ड फीलिंग्स है कि क्या बोले, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बस अच्छा है लेकिन क्या ही बोले। सर इट्स ऑल राइट, मतलब ठीक है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट है, थोड़ा नर्वसनेस है, तो लेकिन बस वही है सर। पेरेंट्स के मन में किसी तरह का डर था जब आप टीका लेने आ रही हैं, उनसे क्या बातचीत हुई? सर उनसे ये बातचीत हुई कि जल्दी जाओ और टीका लो एंड थोड़ा सा अपने आप को इम्यून बनाओ, खाना पीना ढंग से खाओ वरना फिर लुढ़कोगी। सो अब वही था सर कि सबको अगर मतलब ढंग से रहना है, अगर कोई
हम लोग के लिए गवर्नमेंट इतना इनिशिएटिव ले रहा है, इतना फ्री वैक्सीन दे रहा है, तो फिर सबको तो लेना ही चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत लो डिग्री है या बहुत चीप है या कुछ वैसा है, तो भ्रांति होनी ही नहीं चाहिए बेसिकली इसके लिए तो। और जो लोग इसके बारे में रूमर्स उड़ा रहे हैं एंड स्टफ, तो फिर उन लोग को तो अच्छे से पकड़ना भी चाहिए आई गेस, और अच्छे सज़ा भी देने चाहिए। और है कि एक वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी आपको कैसे मिली, कैसे आपको पता है इस बारे में, और आपको पता है कि आपको कौन सा टीका लगने वाला है? यस सर, मेरे को इसके बारे में, हम लोग को कोवैक्सीन लगने वाला है, और इसके बारे में मेरे को स्कूल से भी पता चला और बहुत सारे सोर्सेज से पता चला। सोशल मीडिया पे तो ट्रेंड कर रहा है, तो सर हर सोर्स में इसका बात है। आप तो आज आप टीका ले लेंगी थोड़ी देर में, आपके इस ग्रुप के जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए कुछ कहना है, उनको मोटिवेट करने के लिए? सर इसमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ नेचुरल थिंग, हम लोग को लेना ही है, अदरवाइज़ क्या होगा हम लोग को किसी को नहीं पता। जब कल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो फिर आज तो कम से कम उसके लिए कुछ तो करना होगा ना, प्रिवेंशन होना ही चाहिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो फिर वही चीज़ है सर। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार महतो। आज आपने पहला डोज ले लिया, किसी तरह की डर शंका थी पहले वैक्सीन लेने से पहले? नहीं, वैसा तो मेरा घर में सब कुछ ले ही चुका है, तो पेरेंट्स से नहीं लिए थे, हम ही बस नहीं लिए थे। तो आपको पहले सबसे पहले कहाँ से इसकी जानकारी मिली कि बच्चों का के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है या यहाँ मिलने वाला है? यहाँ टीचर व्हाट्सएप में भेजे थे। आपको ये जानकारी है कि आपको कौन सा टीका लगा है? और कोवैक्सीन। नाम क्या है आपका? अजय कुमार महतो। तो आज आपने अपना पहला डोज लिया, यस सर। किसी तरह का डर आशंका थी पहले टीके को लेके, किसी तरह का मन में आशंका था? डर तो था सर बहुत सारा, लेकिन जब देखें कि बहुत सारा लगा रहे हैं, पापा मम्मी सबको लगा लिए हैं, सबको साइड इफ़ेक्ट नहीं किया, फिर जब स्कूल से नोटिफिकेशन आया कि कोविड का वैक्सीन लगवाना है, तो फिर गार्जियन से परमिशन ले लिए और आगे लगवाने। यहाँ पर आके अभी क्या क्या हुआ? आए, रजिस्ट्रेशन करवाए, फिर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद सुई लगवा के स्कूल पे वेरीफाई करवा दिया। क्या नाम है आपका? किसले किसले? सिंहपुरी। एज क्या है आपकी? 16+ है। आज आपने पहला डोज ले लिया वैक्सीन का, किसी तरह की डर या आशंका थी पहले वैक्सीन लेने से पहले? नहीं, क्या डिस्कस हुआ पेरेंट्स के बीच जब ये आया कि अब वैक्सीन लेना है? हेल्थ के लिए ही है, तो अपने सेफ्टी के लिए ले लेना था। तो आपके जो बाकी दोस्त हैं जो आपके इस ग्रुप के हैं स्कूल में, उन लोगों के लिए आप कुछ बोलना चाहें? हाँ, सब रेडी हैं वैक्सीन के लिए, तो जल्दी से जल्दी हो जाए। आज आप लोगों के लिए भी कोविड का टीका जो है शुरू हो गया, किस तरह की एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट तो नहीं, लेकिन एक हमें अब वो डर नहीं रहेगा वैक्सीन लेने के बाद है कि हम भी संक्रमित होंगे, तो अच्छा लग रहा है इसके लिए। आपके एज ग्रुप को वैक्सीन लगना शुरू हो गया है, ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? ये न्यूज़ मुझे न्यूज़ से ही मिली है, न्यूज़ चैनल्स में आ रहा था, तो उसी में देख के मैं यहाँ आया। आपको इस बात की भी जानकारी होगी कौन सा टीका आपको लगाया जा रहा है? हाँ, कोवैक्सीन लगाया जा रहा है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया था, तो पता है। पेरेंट्स से इस बारे में कुछ बातचीत हुई, डिस्कस हुई? पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया या वो कितना तैयार हैं? पेरेंट्स ने बोला कि आज ही चले जाओ, लेट मत करो, जितना जल्दी हो सके ले लो। तो घर में सारे लोगों ने लगवाया? हाँ, सारे लोगों ने लगवा लिया, बस हम ही बच्चे हुए कुछ। बतौर स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स, पूरे वैक्सीनेशन के दौरान एक चुनौती रही ही है। अब चूंकि बच्चों को वैक्सीन लगाना है, ये कितना चुनौतीपूर्ण है? सर, जैसा कि बच्चों को लगाना है, जैसा आप बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत वाला बात तो है, लेकिन ये भी हमारे लिए एक चैलेंज की तरह है। और जैसे कि बच्चे लोग हैं, बहुतों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, बहुत लोग, क्योंकि बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आता है, तो आके उनका करना पड़ता है। बहुत बच्चे कभी कभी डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हैं, बट सब कुछ हम लोग वो देखते हुए करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टीम वालों का बहुत अच्छा योगदान रहा है, क्योंकि सभी में अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया है, तो इससे काम बहुत ईजी हो जाता है, तो किसी तरह का चिंता नहीं होता है। दो तरह से हो रहा है, जो गाइडलाइन है स्वास्थ्य मंत्रालय की, ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी, जो कोवैक ऐप है, कोविन ऐप, उसके जरिए। वो दोनों प्रक्रिया किस तरह से है, अगर वो समझा पाएँ आप? सर, जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, cowin.gov.in में इनका रजिस्ट्रेशन होना है, बच्चों का भी होता है, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं, जिनको आइडिया नहीं है, उनका हम यहाँ बैठ के स्वयं अपने हाथों से ही कर देते हैं। जैसे कि हमें स्टार्टिंग से ही आइडिया, तो हम लोग सब कुछ कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन,
सारा क्लियर हो जाता है ईजिली। अगर कोई घर से खुद करना चाहे तो अगर जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, अगर आप बता पाएँ कि कैसे रजिस्ट्रेशन कोई कर सकता है, वो बता पाएँ। cowin.gov.in ओपन करना है, फिर उसमें आपके पास जो फ़ोन नंबर है वो उसमें फिल करना है, गेट OTP करना है, एक OTP आएगा, वो OTP फिल करने के बाद आपको एक ऑप्शन देगा ऐड मेंबर में क्लिक करने के बाद उसमें आपको आपका नाम, आपका ईयर ऑफ बर्थ, आपका फिर आधार कार्ड नंबर, ये सब फिल करने के बाद आपका कंप्लीट वो ऐड मेंबर में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और शेड्यूल जहाँ रहा बात स्लॉट बुकिंग करने का, तो अभी तो खैर वैसा हो नहीं रहा है, रजिस्ट्रेशन ही सिर्फ हो रहा है। स्लॉट बुकिंग करने का भी अगर ऑप्शन देगा तो आपको आपकी जो प्लेस है उस जगह से करीबी कोई कैंप का लोकेशन दे दिया जाएगा, आप वहाँ पे स्लॉट बुक कर सकते हो। फिर ये उसी तरह से है, मतलब जिस तरह से पहले 18+ होता था, ये सेम टू सेम उसी तरह से है, सेम टू सेम। डोज भी वही है, बस अभी एज डिफरेंस हो गया है। एक सवाल मैम से लेंगे। मैम, आज वैक्सीनेशन हुई है बच्चों की, पहले दिन का अनुभव कैसा रहा है? आज किस तरह का अनुभव रहा? कितने बच्चों ने वैक्सीन लिया? वैक्सीनेशन के दौरान किसी बच्चे को कंट्रोल करने में या समझाने में एफर्ट? वो लोग डर रहे थे, है ना, और उनके लिए नया ये चीज़ हुआ। बड़े लोग तो उनको समझा सकते, लेकिन बच्चे को थोड़ा सा समझाना, उनको थोड़ा डर लग रहा था। फिर भी काउंसलिंग पहले से किया हुआ था, इसलिए वो लोग ईजिली थोड़ा ले लिए। कुछ लोग थोड़ा डर रहे थे, फिर उनको हम लोग ने काउंसलिंग किया तो वो लोग ईजिली ले लिए। आज पहले दिन कितने बच्चों ने अब तक वैक्सीन ले लिया? 116 ले लिया है अभी तक। करीब 160 बच्चों ने लिया। 116। अच्छा, 116, 160। 16। तो अभी ये ड्राइव कब तक चलेगा? आगे आप लोग कब तक ये करने वाली हैं? कैंपस कम तक चलेगा? फिलहाल अभी 12 से 17 होने का था ईयर्स, लेकिन मेडिसिन कम आने की वजह से हम लोग 15 से 17 तक ही दे रहे हैं। चलिए, थैंक यू। आने पर फिर वो आगे ईयर्स बढ़ाया जाएगा। हाँ, अगर आप लगातार न्यूज़ से जुड़े रहते हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, तो आप ये जानते होंगे कि 3 जनवरी से जो है वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही इस बात की घोषणा की थी कि 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको टीका लगाया जाएगा। और जो आज हम रांची के जिला स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पर बच्चों को जो है वो टीका लगाया जा रहा है। हमने कुछ बच्चों से बातचीत की, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनसे बातचीत की और जाना कि किस तरह का अनुभव है। और ये जानकर सबसे अच्छा लगा और आपको भी ये अच्छा लगेगा और आप भी इस बात से प्रेरित होंगे कि बच्चों के मन में किसी भी तरह का डर या किसी तरह की शंका नहीं है। वो लोग बिल्कुल तैयार हैं और पूरे बहादुरी से वो लोग आए हैं, टीका ले रहे हैं और बहुत खुश हैं और एक्साइटेड हैं। मैं आपको बता दूं कि बच्चों को फ़िलहाल जो है कोवैक्सीन का टीका दिया जा रहा है और कोवैक्सीन जो टीका है उसका निर्माण जो है वो हैदराबाद में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है भारत बायोटेक, उन्होंने इस वैक्सीन का निर्माण किया है। ये पहली स्वदेशी वैक्सीन है। इसके अलावा भारत में कोविशील्ड का टीका लगाया जा रहा है, जो बनाया तो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने है और उसका उत्पादन जो है भारत में पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है और वो वैक्सीन जो है वो फिलहाल वयस्क नागरिकों को लगाई जा रही है। आपको एक और जानकारी दे दूं कि 10 जनवरी से जो 60 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के लोग हैं और जो कोरोना फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको जो है बूस्टर डोज लगाया जाएगा, जो तीसरा डोज है जिसमें इम्यूनिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके मन में वैक्सीन को लेकर कोई शंका है तो उस शंका को तुरंत मिटाइए, किसी भी तरह की भ्रांति मन में नहीं रखिए, क्योंकि ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और आप जब वैक्सीन लेते हैं तो आप कोरोना महामारी की जो गंभीर लक्षण है या जो जानलेवा सिचुएशन है उससे अपने आप को सुरक्षित करते हैं। ना केवल अपने आप को सुरक्षित करते हैं बल्कि आपके परिवार के लोग जो हैं, आसपास के लोग हैं, उन्हें भी सुरक्षित करते हैं। तो फिलहाल वक्त है इजाज़त लेने का। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज ठाकुर, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in